नमस्कार बच्चों, पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एससीआर टर्न ऑन मेथड, जिसको हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ट्रिगरिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आइए हम एक एक करके इस वीडियो के डिफरेंट ट्रिगरिंग मेथड्स को काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं। आप पहले रिलैक्स होइए, अपना नोटबुक साथ में रखें और वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करते भी चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके थारिस्टर्स यानी एससीआर को टर्न ऑन करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहला और कॉमन मेथड है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, जिसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड या फिर हाई वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ये कोई स्पेशल टाइप का मेथड तो नहीं है, क्योंकि इसमें हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव करते ही मेरा J2 जंक्शन रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाता और मेरा थारिस्टर टर्न ऑन हो जाता। ये मेथड बहुत ज्यादा प्रीफरेबल नहीं है, एक एक करके हम डिटेल में आगे समझेंगे। सेकेंड मेथड जिसको हम बोलते हैं dV/dt का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ मैं वोल्टेज की अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज की। इसीलिए dV/dt मेथड काफी प्रेफरेबल मेथड है, क्योंकि हम लो वोल्टेज पे भी चाहें तो हाई dV/dt रेट करके थारिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। बच्चों, अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड लाइट ट्रिगरिंग मेथड। ये एक स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन बेस्ड मेथड है, जहां पे हम इस मेथड को तब भी प्रीफर करते हैं जब मुझे स्पेशल टाइप का टास्क परफॉर्म करना हो, जिसमें एक स्पेशल नाम एडेड है। आई होप आप इसका नाम जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड LASCR। और अगर आप जानते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि LASCR का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, डिटेल में हम इसके बारे में आगे समझेंगे। अगला मेथड जिसको हम बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग मेथड, नाम से ही समझ में आ रहा है एक स्पेशल मेथड जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है, सबसे ज्यादा प्रीफरेबल है किसी भी थारिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए। बच्चों, गेट ट्रिगरिंग मेथड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, आइए हम इनके एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला कंटिन्यूअस गेट पल्स ट्रिगरिंग मेथड, दूसरा पल्स विड्थ ट्रिगरिंग मेथड और तीसरा हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स ट्रिगरिंग मेथड। तो अभी हमने समझ लिया कि किसी एससीआर यानी थारिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमें प्रीफर करने होते हैं। तो बच्चों, अभी हम समझेंगे कि जब हम थारिस्टर को टर्न ऑन करेंगे तो सबसे पहला मेथड यानी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में हम करते क्या हैं। तो बच्चों, आप सब जानते होंगे कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड वो मेथड है जिसमें हम एनोड को विथ रिस्पेक्ट टू बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ऐसा करते ही मेरा J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाता, J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ जाता, लेकिन मेरा जो J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस में होता है। और जब तक तीनों जंक्शंस फॉरवर्ड बायस में नहीं आएंगे तब तक मेरा डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में नहीं जाएगा। तो इस मोड को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ हमारे लिए चैलेंज है कि J2 जंक्शन के डिप्लेशन लेयर को कम करना और मुझे अपने थारिस्टर को टर्न ऑन कराना। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड में हम एनोड टू कैथोड वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं और इंक्रीज करते करते एक ऐसा वोल्टेज पॉइंट आता है जिसपे मेरा थारिस्टर का J2 जंक्शन ब्रेकडाउन मोड में चला जाता और वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाता, और इस वोल्टेज को हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। यानी जब तक फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मैंने अचीव नहीं किया तब तक मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, और जैसे मैंने फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव कर लिया मेरा डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा और बल्क अमाउंट में करंट फ्लो होना चालू होगा। ये एक प्रेफरेबल मेथड नहीं है, क्योंकि इस मेथड में हमें J2 जंक्शंस का ब्रेकडाउन कराना होता है और अनकंट्रोल्ड मैनर में जो करंट का सडन चेंज होता है, फ्लो होता है, उससे मेरा डिवाइस इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाता। बच्चों, बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस मेथड में मैं गेट टर्मिनल से कोई करंट नहीं लेता, गेट से कोई बायसिंग नहीं करता। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं इस मेथड के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। स्वाभाविक है, बहुत प्रीफरेबल मेथड नहीं है। दूसरा, ये एक स्टेबल मेथड नहीं है, बहुत फास्ट रिस्पांस नहीं दे पाता, इसमें लिमिटेड कंट्रोल है।
और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं कि हर डिवाइस के लिए पावर डिसिपिएशन और ब्रेक ओवर वोल्टेज अलग होगा, यानी जो एससीआर की रेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग इसका ब्रेक ओवर वोल्टेज और पावर लॉस भी होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रीफरेबल नहीं है, लेकिन लो कॉस्ट मेथड है जिसमें मुझे कुछ एडिशनल बायसिंग या फिर कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए बच्चों हम थर्ड मेथड की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीवी बाई डी ट्रिगरिंग मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है डीवी बाई डी मीन्स मुझे यहाँ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेरी डिपेंडेंसी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे कम है, बल्कि वोल्टेज को मैं किस रेट से चेंज कर रहा हूँ उस पे है। अगर आप इस मोड में थारिस्टर को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और उसके बीच में एक J2 जंक्शन है जो कि रिवर्स बायस है। मींस एक ऐसा सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो रहा है जिसमें दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिक्स होता है, जैसा कि हम कैपेसिटर का केस कंसीडर करते हैं। दो पैरेलल प्लेट के बीच में जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो उसके अंदर एक कैपेसिटेंस डेवलप होता है। सेम ऐसा ही कैपेसिटेंस J2 जंक्शन के रिवर्स बायस होने के बाद डेवलप होता है, और यही रीजन है कि इस कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मैं C मान लूं तो मैं एक मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप कर सकता हूं, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, और यहां से करंट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लूंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और Q को मैंने पुट कर दिया CV, और C एक कांस्टेंट है जिसको मैंने कैपेसिटेंस बोला, तो I की वैल्यू हो जाएगी C dV बाई dt। मीन्स यहाँ आप देख पा रहे होंगे मुझे करंट की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो फिक्स कैपेसिटेंस पे मेरा करंट dV बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का प्रोपोर्शनल है। ये सेम वैसा ही है जैसे फैराडे सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा कि जो अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सिर्फ फ्लक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। तो बच्चों तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट ट्रिगरिंग मेथड, और लाइट ट्रिगरिंग मेथड का दूसरा नाम है दिस इज कॉल्ड थर्मल ट्रिगरिंग मेथड। बच्चों अब यहाँ सवाल आपके मन में आएगा कि थर्मल ट्रिगरिंग मेथड इसको क्यों बोलेंगे। थर्मल ट्रिगरिंग मेथड बोलने के पीछे यहाँ रीजन यही है कि हम यहाँ थारिस्टर्स के गेट पल्स को रिमूव कर चुके हैं, और वहाँ जो होल है उस होल में हम लाइट के बीम्स को पास करते हैं। जब हम लाइट के बीम्स को पास करते हैं तो फोटोन्स के यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यहाँ लाइट अंदर जाएगा, और ये आसपास के जितने भी मेरे इमोबाइल आयंस हैं उन सभी इमोबाइल आयंस को एक्साइट करेगा, इनर्जाइज्ड करेगा, और इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर का रिकॉम्बिनेशन बढ़ाएगा। तो लाइट ट्रिगरिंग मेथड में हम J2 जंक्शंस के आसपास के सभी इमोबाइल आयंस को रिकम्बाइन करते हैं, और वो रिकम्बाइन करने के लिए हम वोल्टेज को बढ़ाने की जगह पे फोटॉन्स पास करते हैं, और इस तरीके से टेम्परेचर राइज होते ही मेरे इमोबाइल आयन आसानी से एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाते हैं। हम लाइट ट्रिगरिंग मेथड को स्पेशली एक स्पेशल टाइप के एससीआर के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड LASCR, जो मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। LASCR एक स्पेशल टाइप का एससीआर है जिसमें हम गेट टर्मिनल की जगह पे लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, और इसीलिए इस LASCR को प्रेफरली हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम गेट से बायसिंग आसानी से नहीं कर सकते। आप इसके कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि कैसे जब लाइट सोर्स फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में यहाँ पे आते हैं तो J2 जंक्शन जो इमोबाइल था, जो रिवर्स बायस में था, वो फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए बच्चों अब हम लाइट ट्रिगरिंग मेथड के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में समझ लेते हैं। मेरिट्स तो यहाँ बहुत सिंपल है कि ये बहुत एक्सट्रीमली फास्ट और प्रिसाइज स्विचिंग मेथड है, इसीलिए नॉर्मली हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में पल्स पावर सिस्टम एज वेल एज मेजरेबल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में प्रीफर करते हैं। इसमें डिले काफी कम है, इसकी ट्रिगरिंग प्रोसेस काफी फास्ट है, प्रिसाइज कंट्रोल है, और नॉर्मली हम ये वहां यूज करते हैं जहां पे गेट पल्स से हम फायरिंग करना हमारे लिए संभव नहीं है, गेट पल्स से हम फायरिंग नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों मेरिट के साथ साथ कुछ डिमेरिट भी होगा। तो डिमेरिट में सबसे पहला लिमिटेशन यही है जो आप समझ चुके होंगे कि अगर हम अनकंट्रोल्ड अमाउंट में अगर नॉन स्किल्ड पर्सन अगर लाइट इंसिडेंट करेगा गेट के टर्मिनल के पास यानी उस होल्स में, तो हो सकता है मेरा डिवाइस बर्नआउट हो जाए, डैमेज हो जाए। बहुत केयरफुली इस चीज को हैंडल करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो भी हम लेजर यूज करेंगे उसके जितने भी सेफ्टी पैरामीटर्स है उसका भी ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है।
बच्चों कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है इस लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का। सबसे पहला स्पेशल एप्लीकेशन है कि हम इसको प्रीफर करते हैं एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में और वीएआर कंपनसेशन में। कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस लाइक फ्लैश यूनिट्स में, लॉजिक सर्किट्स में भी हम इसको प्रीफर करते हैं, साथ में अलार्म सर्किट्स में, ऑप्टिकल लाइट कंट्रोल में, मोटर्स के टर्न ऑन टर्न ऑफ में भी हम इस मेथड को प्रीफर करते हैं। अभी तक हमने 3 मेथड देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल मेथड की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गेट सिग्नल ट्रिगरिंग मेथड। काफ़ी सिंपल मेथड है और सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ डिवाइस मेरे हाथ में फुल्ली कंट्रोल्ड होता है। और कैसे कंट्रोल्ड होता है आइए थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। जैसे ही हम एनोड को बैटरी के पॉजिटिव और कैथोड के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस, J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस, लेकिन J2 जंक्शन रिवर्स बायस होता है। और इस J2 जंक्शन के रिवर्स बायस होने की वजह से इसका डिप्लेशन लेयर वाइडर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पे कैथोड टर्मिनल को और गेट टर्मिनल को फिर से बायस करता हूँ विद द लो वोल्टेज गेट वोल्टेज, और मैं गेट को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा बैटरी के, और ऐसा करते ही मेरा गेट टर्मिनल बायस हो जाएगा। और इसके बायसिंग के बाद गेट टर्मिनल से जो करंट अंदर जाएगा वो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स के अनएक्साइटेड पेयर्स को एक्साइट करेगा, और जिसकी वजह से J2 जंक्शन धीरे धीरे डिप्लेशन होने लगेगा, कम होने लगेगा, और ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव करने से पहले ही हम गेट करंट की मदद से हम अपने थारिस्टर्स को टर्न ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैं अगर गेट करंट नहीं देता तो मेरा डिवाइस ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी ब्रेकडाउन के बाद ही टर्न ऑन होता, लेकिन जैसे जैसे मैं गेट करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा डिवाइस काफी इफेक्टिवली और इजीली टर्न ऑन मोड में जा रहा है। तो इस मेथड में हम बिना डिवाइस को ब्रेक डाउन कराए टर्न ऑन कर सकते हैं, और यह रीजन है कि ये मेथड काफी इफेक्टिव है, इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रीफर गेट ट्रिगरिंग मेथड को करते हैं। बच्चों यहाँ गेट ट्रिगरिंग मेथड के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप कंटिन्यूअस गेट पल्स ट्रिगरिंग, दूसरा पल्स गेट ट्रिगरिंग, तीसरा हाई फ्रीक्वेंसी। आइए हम इसको समझते हैं। कुछ लोग एसी ट्रिगरिंग और डीसी वोल्टेज ट्रिगरिंग के नाम से भी जानते हैं। जब हम कंटिन्यूअस गेट पल्स ट्रिगरिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ गेट करंट की वैल्यू यानी गेट करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लंबे समय तक कंटिन्यूअस पल्स के फॉर्म में दे रहा हूँ। अब लंबे समय तक कंटिन्यूअस पल्स के फॉर्म में देने की वजह से मेरा डिवाइस तो टर्न ऑन हो जाएगा, लेकिन जो पावर लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो पावर लॉस यहाँ मिनिमाइज करने के लिए मैं इस दूसरे मेथड को प्रीफर करता हूँ जिसमें मैं कंटिन्यूअस गेट पल्स अप्लाई नहीं करता, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मुझे पावर लॉस कैलकुलेट करना होगा तो मैं गेट करंट की वैल्यू और गेट की वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और कितने ड्यूरेशन के लिए मैंने गेट पल्स अप्लाई किया उससे मैं पावर लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ हीट के फॉर्म में। बच्चों इसीलिए हम पल्स ट्रिगरिंग मेथड को प्रीफर करते हैं। पल्स ट्रिगरिंग मेथड में हम कंटिन्यूअस पल्स नहीं देके बल्कि हम बीच में डिस्क्रीट फॉर्म में पल्स देते हैं, जिसकी वजह से मेरे डिवाइस टर्न ऑन भी हो जाता है और पावर लॉस जो होता था वो भी मिनिमम से मिनिमम हो जाता। और इस मेथड से भी ज़्यादा इफेक्टिव थर्ड मेथड है जिसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स मेथड, जहाँ पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के मैं पल्स ट्रेन अप्लाई करता हूँ, और हाई फ्रीक्वेंसी के पल्स ट्रेन अप्लाई करने से मेरा डिवाइस बहुत ईजिली इफेक्टिवली जल्दी से टर्न ऑन हो जाता, प्लस लॉसेस भी मिनिमम से मिनिमम होते हैं। तो इस तरीके से मैं गेट पल्स के डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके अपने थारिस्टर्स को टर्न ऑन कर सकता हूं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ रिकैप करूं तो फटाफट हम बोल सकते हैं कि मैंने यहाँ थारिस्टर्स के डिफरेंट ट्रिगरिंग मेथड देखा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 15 सेकंड के अंदर मेरे साथ रिकैप कर लें। फटाफट आप अपने आंख को बंद करें, मैं जो बोलते जा रहा हूँ एक बार इमेजिन करें कि आपने उसको पढ़ा है कि नहीं। तो हम यहाँ 4 ट्रिगरिंग मेथड्स की बात किए थे, जिसमें हमने सबसे पहला फॉरवर्ड ब्रेक ओवर ट्रिगरिंग की बात करी थी। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर ट्रिगरिंग एक बहुत रिलायबल मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे J2 जंक्शंस को ब्रेक ओवर वोल्टेज अचीव करा के ब्रेक डाउन कराना पड़ता है। सेकंड यहाँ पे हमने बात किया था dV/dt ट्रिगरिंग में। dV/dt ट्रिगरिंग में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम फास्ट और रिलायबल ट्रिगरिंग परफॉर्म कर सकते हैं।
थर्ड मेथड जिसमें हमने लाइट ट्रिगरिंग की बात कर रहे थे, जिसमें हमने लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर स्पेशल डिवाइस की बात कर रहे थे, जिसमें हम गेट पल्स टर्मिनल को रिमूव करके फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट को अप्लाई करते हैं, जिससे आसपास का टेम्परेचर हीट अप होता है और थर्मल यानी टेम्परेचर बढ़ने से मेरा डिवाइस फटाफट टर्न ऑन हो जाता है। और चौथे हमने मेथड की बात कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड गेट ट्रिगरिंग मेथड, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम गेट ट्रिगरिंग को यूज करके अपने डिवाइस को काफी रिलायबली इफेक्टिवली और प्रिसाइजली टर्न ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे 4 प्रकार के थारिस्टर ट्रिगरिंग मेथड को देख लिया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप लाइक शेयर और कमेंट करें। बच्चों आप सबका सहयोग मुझे मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जितना ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करें। गुरु की सेवा करना आपका धर्म है, क्योंकि ये सर्विस मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो इसका आउटकम्स में मुझे सिर्फ आपसे मदद चाहिए, और उस मदद में आप चैनल में जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, जितने लोगों को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, वो करें। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।